पार्ट 4 की शुरुआत वहीं से होती है जब कीजन को पता चलता है कि ईना उस आर्ट स्टूडियो में न्यूड मॉडल का काम करती है। ये देखकर वो कुछ पल के लिए पूरी तरह शॉक हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसे होश आता है वो तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। अगले दिन दिखाते हैं कि जियोल सबको जेम्स से मिलवाता है, जो एआई में माहिर एक फॉरेन इनोवेटर है। उसे उम्मीद है कि जेम्स अपनी नई सोच और टेक्नोलॉजी से हेमो कंपनी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि कीजन कंपनी आके सोचता है कि अब ईना से पूरी तरह दूरी बनाकर रखना ही उसके लिए बेहतर होगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर होता है। ईना अचानक उसके सामने आकर उसे डरा देती है और जबरदस्ती उसके लिए कॉफी लेने पर अड़ जाती है। फिर दिखाते हैं कि दोनों ही कॉफी पीते हुए लिफ्ट का वेट करने लगते हैं और कीजन तो ये सोच रहा होता है कि ये इतनी चिल कैसे खड़ी है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं बहुत श्योर हूँ कि इसने मुझे कल रात देख लिया था। फिर जब दोनों लिफ्ट में जाते हैं तो भीड़ की वजह से ईना कीजन की तरफ पुश हो जाती है और बेचारा कीजन इतना नर्वस हो जाता है कि सांस ही नहीं ले पा रहा होता है। तो वहीं दूसरी ओर दिखाते हैं कि जियल और संग्योल अपने डैड को इम्प्रेस करने के लिए शूटिंग गेम खेलते हैं। इस दौरान उनके डैड संग्योल के ज्यादा करीब नजर आते हैं और दोनों मजाक मस्ती करते हुए अच्छा टाइम बिताते हैं, जबकि जियल बस वहाँ चुपचाप खड़े रहता है। तो वहीं ऑफिस में एम्प्लॉयज दोनों भाइयों के बीच हुए शूटिंग कंपटीशन को लेकर बातें कर रहे होते हैं और उन्होंने माहौल को बिल्कुल हंगर गेम्स जैसा बना दिया होता है। हर कोई आपस में यही चर्चा कर रहा होता है कि आखिर किसका साथ देना चाहिए। तो वहीं कीजन को दिखाते हैं जो अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा होता है और सोचता है कि मैं उसके सामने कैसे नॉर्मल बिहेव करूं। ये किस टाइप की आर्ट क्लास थी जिसमें कोई सिक्योरिटी ही नहीं थी? अगर कोई ऐसी क्लास चला रहा है तो एटलीस्ट डोर तो लॉक करना चाहिए ना। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ईना को मिंसू से पता चलता है कि जेजू में मौजूद हेमो इलेक्ट्रॉनिक्स के एक एम्प्लॉय की जांच का मामला वहां के रिसर्च सेंटर को सौंप दिया गया है। तो इस पर ईना फैसला करती है कि वो ये केस खुद संभालेगी और अपने साथ जाने के लिए एक वॉलंटियर मांगती है कि मेरे साथ कौन चलना चाहेगा। तो अचानक ही सबको कोई ना कोई काम याद आ जाता है और फिर किस्मत फिर से अपना खेल दिखाती है और आखिरकार बेचारा कीजन ने फंस जाता है। अब जेजू जाते समय कीजन उससे बात करना चाह रहा होता है, पर ईना साफ तौर पर आर्ट स्टूडियो वाले इंसिडेंट के बारे में बात करने से मना कर देती है। तो वो बेचारा चुप हो जाता है। फिर हेमो इलेक्ट्रॉनिक्स पहुंचने पर जिस जूनियर इंजीनियर लिम हा क्योंग की जांच चल रही होती है वह सवालों का जवाब देने से इनकार कर देती है। तभी बीच में जेम्स आकर पूछताछ रोक देता है, जिससे माहौल और भी टेंस हो जाता है। ईना और कीजन को एहसास होने लगता है कि इस मामले के पीछे कुछ बड़ा राज छुपा हुआ है। फिर बाद में कीजन मौका मिलते ही हा क्योंग को समझाने और भरोसा दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हर चीज की जिम्मेदारी खुद पर लेने की जिद पर अड़ी रहती है। तो वहीं सियोल में दिखाते हैं कि ऑडिट टीम ईना से थोड़ी आजादी मिलते ही आराम और मस्ती करने लगती है कि तभी संग्योल वहां जाता है और सबको टीम डिनर के लिए इनवाइट करता है। फिर जब जियोल को पता चलता है कि संग्योल ईना की टीम को डिनर पर ले जा रहा है तो वो भी जबरदस्ती उनके साथ जाने का डिसाइड कर लेता है और आजियांग उसका ये मैसेज टीम 3 तक पहुंचा देती है और साथ ही उन्हें इंस्ट्रक्शंस भी देती है कि जियोल को क्या पसंद है और क्या नहीं, ताकि वो उस हिसाब से रेस्टोरेंट चूज करें। लेकिन इससे टीम के सभी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि जियोल और संग्योल की पसंद बिल्कुल अलग अलग होती है। यानी कि एक को सी फूड चाहिए होता है तो दूसरे को बारबेक्यू, और यहाँ कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ ये दोनों ही डिश एक साथ मिल सके। इसलिए उन्हें समझ नहीं आता कि पहले किसको इम्पोर्टेंस दें। यहाँ दिखाते हैं कि ईजन इस बात से काफी कंफ्यूज्ड होता है कि ईना अचानक जेम्स के करीब क्यों आ रही है और पूरा दिन उसके साथ क्यों घूम रही है, क्योंकि पहले तो ईना जेम्स के साथ इंडोर गेम्स खेलती है और फिर बाहर आकर गोल्फ। तो इसलिए वो ईना से डायरेक्ट पूछ लेता है कि हम लोग यहाँ आखिर कर क्या रहे हैं। तो ईना उसे समझाती है कि वो सिर्फ अपना काम कर रही है और उससे कहती है कि फिलहाल वो भी इसी खेल में उसका साथ दे। वैसे इसी दौरान ग्वांगिल बार बार कीजन को फोन करके यहाँ की पूरी सिचुएशन बताता है और टीम डिनर के लिए सही रेस्टोरेंट चुनने में मदद मांगता रहता है, क्योंकि सबको लगता है कि अगर ईना खुद रेस्टोरेंट चुन ले तो उनकी मुश्किल आसान हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कीजन के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ईना से इस बारे में बात कर सके, इसलिए वो ग्वांगिल को कोई जवाब नहीं दे पाता, बल्कि ईना को गोल्फ खेलते हुए देख कहता है कि उन्होंने अभी ग्लोबल लेवल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हुआ है। अब यहाँ टीम का स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगता है कि वो लोग क्या करें। तभी डाय सबकी मदद करती है और एक ऐसा रेस्टोरेंट ढूंढ लेती है जहाँ सी फूड भी मिलता है और बारबेक्यू भी, जिससे देख पूरी टीम की परेशानी खत्म हो जाती है और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर शाम को दिखाते हैं कि ईना और कीजन जेम्स को गुड बाय कहते हैं और दिखावा करते हैं कि वो लोग सियोल वापस जा रहे हैं, लेकिन असल में
वो लोग चुपके से जेम्स का पीछा करते और एक होटल पहुंच जाते इस उम्मीद में कि वे उसे रंगे हाथों पकड़ सकें अगर वो हाकियों के साथ कोई गलत हरकत करने की कोशिश करेगा तो। फिर होटल में पहुंचकर ईना और कीजन जेम्स की जासूसी करना शुरू कर देते और वो कीजन को ऑर्डर देती है कि वो सीढ़ियों से जाकर जेम्स का रूम ढूंढे। अब कीजन सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ता है और ईना जैसे ही जेम्स को लिफ्ट से जाते हुए देखती है तो नोट करती है कि वो कौन से फ्लोर पे उतरेगा और उस फ्लोर का नंबर कीजन को बताती है और बेचारा पूरे 13 फ्लोर तक भागते हुए आता है और देख लेता है कि जेम्स किस रूम नंबर में गया है। इसके बाद जैसे कीजन ईना के पास आता है तो वो उसे बेबी कहकर बुलाने लग जाती है। पहले तो वो हैरान हो जाता है, बाद में उसे उसका प्लान समझ आ जाता है। फिर दोनों रिसेप्शनिस्ट के सामने खुद को एक कपल की तरह दिखाते हैं और बहाने से जेम्स के कमरे के सबसे पास वाला रूम लेने की जिद करते हैं। वैसे रिसेप्शनिस्ट उन्हें और भी ऑप्शंस बता रही होती है तो कीजन काफी रोमांटिक तरीके से कहता है कि नहीं, हमें वही रूम चाहिए क्योंकि उससे हमारी यादें जुड़ी हैं। और ईना उसका ये साइड देख खुद एक पल के लिए चौंक जाती है। अब जैसे ही वो दोनों अपने रूम की तरफ आते हैं तो कीजन काफी हिचकिचाने लगता है। तो ये देख उसके हाथ से ईना रूम कार्ड ले लेती है और अंदर जाते हुए कहती है कि वैसे भी तुमने सब कुछ देख ही लिया है तो शर्माना किस बात का। ये कहकर अंदर चली जाती है लेकिन वो बेचारा शॉक हो जाता है। फिर जब दोनों अंदर आते हैं तो देखते हैं कि होटल वालों ने उनके लिए रूम को कुछ ऐसे सजाया है जैसे वो दोनों अपनी फर्स्ट नाइट यहाँ बिताने आए हों। ये देखकर दोनों ही काफी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो वहीं सियोल में दिखाते हैं कि टीम डिनर काफी अच्छा चल रहा होता है और माहौल काफी हल्का फुल्का रहता है। तभी जियोल पूछता है कि ईना कहाँ है तो टीम बताती है कि वो कीजन के साथ बाहर काम से गई है। फिर वापस यहीं होटल में दिखाते हैं कि कीजन जब अपना कोट उतारता है और अपनी टाई ढीली करने लगता है तो ये देख ईना पूछती है तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि आपने मुझे अभी इतना दौड़ाया है कि मुझे बहुत ज्यादा ही गर्मी लग रही है और ये कहकर खूब सारा पानी पीने लग जाता है। तभी हुनक्यू कीजन को फोन करके पूछता है कि वो लोग कहाँ हैं और कब तक आएंगे। तो कीजन फोन ईना को दे देता है और वो खुद उसे बता देती है कि वो दोनों रात होटल में ही रुकेंगे। ये सुनकर हुनक्यू हैरान हो जाता है और वो जब ये बात ग्वांगिल को बताता है तो जियोल भी ये सुनकर थोड़ा सैड दिखता है। तो वही कीजन ये सुनकर टेंशन में आ जाता है कि ईना के इस जवाब से कहीं वो लोग गलत न समझ लें और किसी तरह की गलत फहमी पैदा न हो जाए। तो ईना कहती है हम उन्हें ये थोड़ी न बता सकते कि हम जेम्स की जासूसी कर रहे हैं तो इसलिए मैंने वो कह दिया जो हम अभी कर रहे हैं। और उसके बाद ईना सुनने लग जाती है कि जेम्स क्या कर रहा होगा। अब कीजू जब देखता है कि वो ठंडे फर्श पे बैठी है तो वो उसके लिए वहाँ 2 तकिए रख देता है और उसकी ये फिक्र ईना का दिल छू लेती है और वो कीजन को देखने लग जाती है। तो बेचारा नर्वस हो जाता है और पानी पीने लग जाता है और जब पानी खत्म हो जाता है तो वो ड्रिंक की बोतल खोलने लगता है। तो ये देख ईना कहती है कि तुम ये अभी पियोगे। तो कीजन कहता है कि आपकी वजह से मैं इतना दौड़ा हूँ कि मुझे बहुत प्यास लग रही है। तो वो भी कहती है कि ठीक है पी लो। यहाँ सियोल में दिखाते हैं कि जैसे ही टीम डिनर निपटता है तो जियोल घर जाने लगता है पर संग्योल सबके साथ घुलता मिलता है। तो जियोल ये देख थोड़ा सैड हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि सभी लोग संग्योल को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। फिर डिनर के बाद घर जाते टाइम आर्जियांग नोटिस करती है कि जियोल काफी स्ट्रेस में है तो वो ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहती है और जियोल के लिए पेन किलर्स लाने को कहती है। और जब ड्राइवर वहाँ से चले जाता है तो फिर वो जियोल को थोड़ा सुकून देने के लिए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन जियोल अपना हाथ हटा लेता है। इस पर आर्जियांग सीधे उससे पूछती है कि क्या मेरी फीलिंग्स आपको अनकंफर्टेबल करती है। तभी फ्लैशबैक से पता चलता है कि हेमो कंपनी में नौकरी मिलने के 1 हफ्ते बाद आर्जियांग पर लोन शार्क्स ने हमला किया था। ये वही लोग थे जिन्होंने उसके भाई को पैसे उधार दिए थे। उन्होंने आर्जियांग के पास जो कुछ भी था सब छीन लिया था और आखिर में उसे जोर देकर कहा कि अब लोन की पूरी रकम उसे ही चुकानी होगी और इसलिए वो अपना घर छोड़ देती है और अब उसके पास कोई जगह नहीं होती जाने के लिए। तो वो अपना सामान लेके कंपनी आ जाती है और वहाँ वो देखती है कि जियोल अभी भी सुबह सुबह काम कर रहा है। उसके पूछने पर जियोल बताता है कि वो रात को घर गया ही नहीं था। फिर जब वो उसका सूटकेस देखता है और उसकी सिचुएशन जानता है तो वो उसे फौरन अपने एक अपार्टमेंट में ले आता है और कहता है कि तुम जब तक चाहे तब तक यहाँ रह सकती हो। शुरुआत में आजियोंग को लगता है कि शायद वो ये मदद किसी गलत उम्मीद या सेक्सुअल फेवर के बदले में दे रहा है लेकिन जियोल तभी उसे गलत साबित कर देता है और साफ कह देता है कि उसका इरादा सिर्फ मदद करने का ही था और सीधे वहाँ से चले जाता है। और तब से आजियोंग जियोल को लाइक करना शुरू कर देती है। फिर दिन ब दिन उसकी फीलिंग्स बढ़ती जाती है और उससे चिंता होती है कि जियोल खुद को काम में इतना झोंक देता है कि वो खुद का ध्यान नहीं रखता, इसलिए वो उसकी मदद करने की कोशिश करती रहती है। और एक रात तो वो अपने इमोशंस में बहकर उसे किस कर देती है लेकिन जियोल इसे गलती कह
कहकर वहाँ से चले जाता है। इसके बावजूद आजियांग हार नहीं मानती और उसके प्रति अपनी फीलिंग्स को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। यहाँ होटल में दिखाते कि दोनों वहीं बैठकर इंतजार करते हुए थोड़ा सा पी लेते, इस उम्मीद में कि जल्दी हाक्योंग वहाँ पहुँच जाएगी। तभी ईना उससे कहती है कि आर्ट क्लास वाले इंसिडेंट को लेकर मैं तुमसे भी ज्यादा एम्बेरस फील कर रही हूँ। कल के बाद मेरे दिमाग में बस यही थॉट्स आ रहे हैं कि या तो मैं अपने आप को मार दूं या फिर तुम्हें। तो ये सुनकर कीजन को हंसी आ जाती है और वो फिर से उससे माफी मांगता है। फिर ईना उसे बताती है कि वो आर्ट स्टूडियो में मॉडलिंग क्यों करती है। वो समझाती है कि ये उसके लिए एक तरह की सांस लेने की जगह है जहाँ वो अपने काम के स्ट्रेस से राहत पाती है और खुद को हल्का महसूस करती है। तभी अचानक कीजन गलती से अपना हाथ ईना के हाथ पे रख देता है और दोनों बस एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तो ईना कहती है क्या तुम मुझे ऐसे घूरना बंद करोगे। तो वो हड़बड़ाते हुए कहता है कि मैं घूर नहीं रहा हूँ। तो ईना कहती है क्या मेरी बॉडी देखकर तुम्हें शौक तो नहीं लग गया। तो वो कहता है हाँ लगा है, लेकिन फिर उसे शौक हुए देखकर कहता है कि मेरा मतलब है अच्छे वे में। तो ईना उसे टीज करते हुए कहती है कि मतलब तुमने जो देखा वो तुम्हें अच्छा लगा। तो कीजुन कहने लगता है कि नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। अब बेचारा अपनी बात को समझाने की कोशिश तो बहुत करता है लेकिन समझा नहीं पाता और उसे समझ नहीं आता कि वो समझाए कैसे। और फिर फाइनली कहता है कि आप क्या चाहती हो, क्या मैं भी अपने कपड़े उतार के यहाँ खड़ी हो जाऊँ। तो ईना टीज करते हुए कहती है अच्छा आइडिया है। अब बेचारा जैसे ही परेशान होकर उठता है तो उसी दौरान वो लड़खड़ाकर बिस्तर पे गिर जाता है और ईना जब उसे संभालने जाती है तो वो भी उसके ऊपर ही गिर जाती है। अब कुछ पल के लिए दोनों को समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। फिर लिफ्ट की आवाज सुनकर ईना फौरन से होश में आती है और कीजुन के ऊपर से उठकर कहती है कि चलो काम पे लगो। इसके बाद दोनों दरवाजे के पी होल से देखते हैं कि हाक्योंग जेम्स के कमरे की ओर जा रही है। फिर यहाँ जेम्स के कमरे में दिखाते हैं कि वो हाक्योंग से पूछता है कि उसने ईना और कीजुन को उसके बारे में क्या बताया। तो हाक्योंग डरते हुए जवाब देती है कि उसने उनके सामने उसका नाम तक नहीं लिया। लेकिन जेम्स उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिससे हाक्योंग पूरी तरह डर कर रोने लगती है। और ठीक उसी वक्त बाहर ईना और कीजुन उसका दरवाजा खटखटाते। अब जेम्स जैसे ही उन दोनों को देखता है तो उन्हें देखकर हैरान रह जाता है और पूछता है कि वो दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। तो ईना बिना किसी झिझक के उससे सीधा मुक्का मार देती है, वो भी फेस पे, जिससे तो वो बेहोशी हो जाता है और दोनों मिलकर हाक्योंग को बचा लेते हैं। अब हाक्योंग राहत महसूस करती है और दोनों को थैंक यू कहते हुए इमोशनल हो जाती है कि आखिरकार किसी ने तो जेम्स के खिलाफ कदम उठाया। फिर वो उन्हें पूरी सच्चाई बता देती है। देन अगले दिन दिखाते हैं कि ईना और कीजुन मिलकर जेम्स का ऑफिस पूरी तरह खाली करवा देते हैं और मामले को खत्म करने की कार्रवाई शुरू करते हैं। देन सियोल वापस लौटते टाइम कीजुन खुद ही इस बात का एहसास नहीं कर पाता कि वो बार बार अनजाने में ईना को कंफर्टेबल रखने की कोशिश कर रहा है। जेम्स का केस खत्म करने के बाद कीजुन सियोल आके ईना से पूछता है कि उसने जेम्स का पर्दाफाश क्यों करा, जबकि जेम्स की वजह से कंपनी को काफी प्रॉफिट हो सकता था। तो ईना बहुत शांत और साफ तौर पे जवाब देती है कि जो जेम्स ने किया वो एक क्राइम है, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी था। फिर ईना ये पूरा केस जियोल के ऑफिस जाके उसे रिपोर्ट करती है और इसी दौरान बाहर खड़े हुए आजियांग कीजुन को थोड़ा टीज करते हुए कहती है कि वो तो एकदम पपी की तरह अपने मालिक को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा है। तभी पता चलता है कि जियोल जेम्स वाली खबर को बिल्कुल अच्छे से नहीं लेता और अचानक अंदर से कुछ टूटने की आवाज आती है। तो दोनों भागकर अंदर आते हैं पर पता नहीं चल पाता कि उन दोनों के बीच हुआ क्या। लेकिन आजियांग और कीजुन ये जरूर नोटिस करते हैं कि ईना के कपड़े थोड़े इधर उधर हैं और जियोल काफी गुस्से में है। अब बाद में कीजुन ईना के पीछे पीछे चलने लगता है, लेकिन फिर रुककर एक पेपर क्लिप से वो ईना की शर्ट बंद करता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाता है और उसका ये छोटा सा जेस्चर ही ईना का दिल छू लेता है। फिर उस शाम दिखाते हैं कि आजियांग कीजुन से सीधे पूछती है कि जेजू में उसकी और ईना के बीच आखिर हुआ क्या था। तो कीजुन साफ साफ कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ, वो दोनों बस वहाँ काम के लिए गए थे। लेकिन आजियांग को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता और वो उसकी बात को शक की नजर से देखती रहती है, क्योंकि वो कीजुन का चेहरा देखते ही समझ जाती है कि कुछ तो हुआ है, बस वो बता नहीं रहा। फिर अगले दिन दिखाते हैं कि कीजुन जेम्स के केस की फाइनल रिपोर्ट ईना को लाके देता है। उसी दौरान ईना का हाथ हल्के से उसके हाथ से टच हो जाता है, जिससे तो कीजुन के दिल की धड़कनें थोड़ी सी तेज हो जाती है। फिर ईना उसे उसकी पेपर क्लिप वापस देती है और कल उसकी मदद के लिए थैंक यू कहती है। फिर कीजुन उस पेपर क्लिप को ऐसे अपनी डेस्क पर रख लेता है जैसे वो उसके लिए कोई खास चीज हो। तभी कीजुन को फिर से उस अननोन सेंडर का एक ईमेल मिलता है। इस बार उसमें एक फोटो होती है जिसमें ईना को एक आदमी गले लगा रहा है, लेकिन उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। अब इस ईमेल को देखकर ही कीजुन का पूरा मूड खराब हो जाता है। फिर शाम को जब वो ऑफिस से निकलता है और लिफ्ट
लिफ्ट का वेट करने लगता है। तो तब ईना भी वहाँ आ जाती है और उसे बताती है कि वो आर्ट स्टूडियो में आ सकता है। तो वो उसे सीधा मना कर देता है और उसके साथ काफी कोल्ड बिहेव करके वहाँ से चले जाता है। फिर स्ट्रेस और चिड़चिड़ेपन में कीजन कन्वेंस स्टोर आ जाता है ताकि वो वहाँ की अटेंडेंट रीना से अपना मन हल्का कर सके। लेकिन रीना उसका रिएक्शन देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि कीजन तो ईना की सच्चाई के और करीब पहुँच रहा है। ऐसे में तो उसे खुश होना चाहिए, ना कि परेशान। फिर वो उसे साफ तौर पे ये कहती है कि उसे खुश होना चाहिए, लेकिन कीजन वो खुद भी ठीक से समझ नहीं पाता कि उसे इतना गुस्सा या बेचैनी क्यों हो रही है। फिर घर लौटते टाइम कीजन अपना मन बदल लेता है और सीधे आर्ट स्टूडियो चले जाता है। वहाँ पहुंचकर वो ईना को मॉडलिंग करते हुए देखता है। वो चुपचाप बैठ जाता है और उसका स्केच बनाना शुरू कर देता है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता है धीरे धीरे सभी बच्चे वहाँ से चले जाते हैं सिवाय कीजन के। तो ईना फिर भी पेशेंस के साथ उसके काम पूरा होने का वेट करती है। फिर जैसे कीजन का स्केच पूरा होता है तो ईना फाइनली नीचे आकर कीजन की ड्राइंग को देखती है और खुद को उसमें देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है क्या मैं हमेशा से इतनी सुंदर थी। तो इस पर कीजन धीरे से मान लेता है कि उसे वो सच में खूबसूरत लगती है। तभी दोनों के बीच अचानक से माहौल बदल जाता है और कीजन आगे होके ईना को किस कर लेता है और वो भी पीछे नहीं हटती बल्कि दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।